जय श्री राम। आज के प्रसंग में क्या आप जानते हैं अंधेरा खत्म होता है तो सवेरा कैसे होता है? तो चलिए वीडियो देखते हैं। विभीषण जी कहते हैं, हे राम जी, आपके चरणों का दर्शन अब हमें हुआ है। अब यहाँ पे ये प्रकरण है जो हम चलते फिरते भाषा में भी कहते हैं। अभी रात में चल रहे हैं, मतलब दुख है, उदय होगा, भाग का उदय होगा कहते हैं। तो यही कहते हैं अंधेरे में जब प्रभु का प्रताप रूपी उदय होता है, सूर्योदय होता है, तो कहते हैं हुआ सवेरा, सुख का सवेरा हुआ। अब यही बात कहते हैं जो अब मुझे आपके चरणों का दर्शन हुआ है, मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए, आध्यात्मिक, दैविक और आदि भौतिकता, सभी भौतिकता के ताप से हम ऊपर उठ गए। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण किन्हीं नहीं खाओ। विभीषण जी कहते हैं प्रभु से, मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, मैंने कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं, क्योंकि राक्षस के बीच में ही तो मेरा जीवन ही था, तो मैं कुछ जानता ही नहीं अच्छा क्या होता है, जो देखा जो किया वही तो है। मुनियों का भी हम कुछ ध्यान ही नहीं किए वो क्या मुनि होते हैं। तो प्रभु ने मुझे हृदय से लगाया और वो बहुत ही अपने आप को खुशी और भाग्यशाली समझ रहे। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज, हे कृपा मुख्य पुंज रामचंद्र जी, मेरे अत्यंत असीम सौभाग्य हैं जो हम आपकी शरण में आए, जो मैंने ब्रह्मा शिव जी के द्वारा सेवित जुगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। अब प्रभु कहते हैं, हे सखा, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ। प्रभु अपना स्वभाव बता रहे हैं विभीषण जी को, कहता हूँ जिन्हें काक भुसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। कोई भी मनुष्य जड़ चेतन, जड़ एकदम शून्य में हो, भयभीत होकर मेरी शरण में, मैं उसे बहुत शीघ्र ही साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्री स्त्री शरीर धन घर मित्र और सब परिवार को, जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है। यहाँ प्रभु अपना परिचय दे रहे हैं। सब कुछ करते हुए अगर मेरे को भजता है और मेरे शरण में रहता है, तो मैं उसके लिए इस प्रकार हूँ जैसे कोई लोभी आदमी धन के लिए लालच रहता है, ऐसे भक्त मेरे लिए हो जाते हैं। और मैं उसके जो दूसरे के हित में लगे रहते हैं और नीति नियमों को पालन करते हैं, जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रहता है, कोई मनुष्य मेरे प्राण के समान। अब कहते हैं प्रभु, हे लड़के, ये सारे गुण तुम में हैं, फिर कहना ही क्या है, तुम मेरे प्रिय हो। रामचंद्र जी का वचन सुनकर बानों के समूह सब बोलने लगे, रामचंद्र की जय। जय श्री राम। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। जय श्री राम। जय श्री राम। आज के प्रसंग में प्रभु की कृपा क्या होती है जानते हैं? जिसे प्रभु खुद अपने पास बैठा लें उसका क्या होता है, देखिए वीडियो में। प्रभु कहते हैं, हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण है। रामचंद्र जी का वचन सुनकर वहीं पर जितने वानर समुदाय बैठे थे बोलने लगे, रामचंद्र की जय। सुनत विभीषण प्रभु के वाणी, नहीं अगा समनामित जानी। प्रभु की वाणी सुनते ही सोचिए, वो तो विभीषण डरते डरते आ रहे थे, उनका दर्शन होगा, क्या क्या सोचते आ रहे थे। यहाँ तो प्रभु ही उनको अपने पास बैठा के उनको अपनी ही इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो विभीषण खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। प्रभु की वाणी उनके कानों को अमृत लग रहा है। विभीषण जी खुशी से एकदम निहाल हो रहे हैं और उनका हृदय बार बार हर्षित हो रहा है, खुले नहीं समा रहे हैं। रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़ते जा रहे हैं, बाहर अपार प्रेम देते। सुनो देव सचराचर स्वामी प्रणत पाल अंतर्यामी। विभीषण ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, शरणागत के रक्षक, सब हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, हमारे अंदर जो कुछ द्वेष थी, आपके चरण का स्पर्श होते ही वो सारी भावनाएं जो है बह गई, ऐसा कहते हैं। अब कृपाल निज भगति पावनी, विदु सदा शिव मन भावनी। ए वस्तु कही प्रभु शरण धीरा, मांगा तुरंत सिंधु करनिया। अब यहाँ विभीषण जी कहते हैं प्रभु से, हे प्रभु, शिव जी को जो सबसे प्रिय है आपकी भक्ति, वही वरदान आप हमें भी दीजिए।
भक्ति में रम जाओ। फिर प्रभु कहते हैं एम वस्तु विभीषण, और उसी समय समुद्र का जल मंगवाते हैं और जल लेके कहते हैं हे विभीषण, जैसा कि तुम्हारी इच्छा नहीं है, लेकिन हमारे दर्शन का जो अमोघ जो फल होना चाहिए वो तो तुम्हें फलित होगा ही, इसलिए मैं अपने दर्शन का फल आशीर्वाद देता हूँ। और प्रभु ने उनका राज्याभिषेक कर दिया। प्रभु है, सोचना ही क्या, पल में होता है, कहते हैं प्रभु की कृपा हो जाए तो पल में हो जाए। और श्री रामचंद्र जी ने उनको डाल तिलक करके कर दिया, वो आकाश से पुष्पों की वर्षा हो गई। रावण के क्रोध अनल लिए श्वास समीर प्रचंड, और रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो विभीषण जल रहे थे, उनका वचन जलते हुए ये अग्नि से पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और अखंड राज दे दिया। ये है प्रभु की कृपा और अखंड राज दे दिया, ये है प्रभु। जय श्री राम। अगर आपको भी प्रभु की कृपा चाहिए तो सच्चे मन से जय श्री राम जरूर लिखिए और ऐसा प्रसंग जानने के लिए फॉलो करें।